हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहाकर आ चुकी हूँ। दीप्ति अभी नहाई नहीं है, लेकिन घर के झाड़ू पोछे का काम सारा फिनिश हो गया है। कपड़े नहीं धुले हैं अभी, क्योंकि आज सर्फ ख़त्म हो गया था। और अमन के पापा गए हुए हैं खेत में, क्योंकि खेत में वे इसलिए गए हैं, कल हमारा लान कटा था, लेकिन क्या हुआ, हमें कल मज़दूर नहीं मिले और वे मज़दूरों को पूरा दिन ढूंढते रहे, लेकिन कोई मिला ही नहीं। आजकल काम का ज़्यादा प्रेशर है ना, तो कोई मज़दूर मिल भी नहीं रहे हैं। तो फिर आज उन्होंने ही खुद से मोर्चा संभाल लिया है सुबह सुबह, और उन्होंने सोचा कि चलो हम खुद से ही भर लेते हैं भाई, जब हमें तो अपना काम निपटाना ही है। लेकिन चलो फिर मुझे अभी पूजा भी करनी है, क्योंकि आज पूजा भी नहीं हुई है। पूजा वैसे हर रोज़ अमन करता है, लेकिन आज मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि आज वो नहीं है यहाँ पे, वो सुबह चला गया था। और पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता, और नाश्ते में आज बनेगा ज़्यादा कुछ नहीं, बस अजवाइन वाले पराठे बनाएंगे और चाय बनाएंगे, क्योंकि अजवाइन वाले पराठे आजकल बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ इस मौसम में। और बस फिर चलते हैं, फिर कर लेते हैं अपनी पूजा। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को नहला लेते हैं, क्योंकि आज वे भी सो रहे हैं, अब तक वे नहीं नहाए हैं अभी तक। तो देख फ्रेंड्स, कान्हा जी नहा लिए हैं और मैंने उनको सिंहासन पर भी बिठा दिया है। तो चलिए फिर कर लेते हैं पूजा और उनकी आरती उतार लेते हैं। सबसे पहले दिया जला लेते हैं और फिर सब मिलकर कान्हा जी की आरती उतारेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो गई है और अब चलते हैं हम किचन में। यहाँ का सारा सामान रख देते हैं एक तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
हम किचन में आ गए हैं, पूजा हमारी हो गई है और अब बना लेते हैं अपना नाश्ता। क्योंकि आज अमन भी नाश्ता करके नहीं गए थे, वो बहुत जल्दी चले गए थे, तो उनका नाश्ता भी आज खेत में ही जाएगा। मम्मी जी भी आज घर पर नहीं है, क्योंकि मम्मी जी भी खेत में ही गई हुई हैं। उनको खेत में इसलिए लेकर गए थे क्योंकि जो भूस था वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि कम से कम 52-53 पल्ली होंगी, और इसलिए उन्होंने कहा कि एक साथ चढ़ा लेंगे बस सारी को, नहीं तो फिर धूप हो जाएगी तो चढ़ाने में दिक्कत होगी। तो 2 बार के मैं लाना था उसे, तो मम्मी जी इतने वहाँ गठरियों के पास में रुक जाएंगी, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं नहीं रुकेंगी तो कोई भी उठा के ले जा सकता है, क्योंकि अगर बिना भरा हुआ भूस हो तो फिर तो उसे कोई भी उठाने में दिक्कत करेगा, वो भरने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर गठरी भरी हुई होंगी तो कोई भी उठा के लेके चल सकता है। तो बस इसीलिए मम्मी जी को खेत में लेकर गए थे आज, और बस उन तीनों का आज नाश्ता वहीं पर पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं कान्हा जी के लिए नाश्ता, और फिर बनाएंगे सबके लिए। और फिर आज आपको हम वहाँ पर भी लेके चलेंगे जिस जगह को लोग पश्चिम बहनी गंगा के नाम से जानते हैं। वो पूरे भारत में एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन सैनी। तो अभी मैं आया हुआ हूं यहाँ पे, इसको पचेवली बोलते हैं। यहाँ पर पश्चिम बहनी गंगा बहती है पूरे भारतवर्ष में। यहीं पर ये एक स्थान है जहाँ पर पश्चिम बहनी गंगा बहती है। तो दोस्तों मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये फ़िलहाल गंगा पर थोड़ा काम चल रहा है फ़िलहाल के लिए, तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ पश्चिम बहनी गंगा बहती है। ये गंगा और पूरे भारत में कहीं भी नहीं बहती, पश्चिम की तरफ कोई गंगा नहीं बहती, सिर्फ यही एक ऐसी गंगा है जो पश्चिम की तरफ बहती है। और इस गंगा को बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके साथ में कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि इसको अर्जुन ने तीर मारकर निकाला था, इसलिए इसका नाम बाणगंगा पड़ा। और कोई कहता है कि माता वैष्णो देवी जब यहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने इसको प्रकट किया था। ये तो खैर पौराणिक बातें हैं, हम तो वही बता रहे हैं जो सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि हमने और आपने कभी ये देखा नहीं है अपने सामने होते हुए। और ये देखिए, यहाँ पे जब कोई नेता वगैरह आता है यहाँ मुआयने के लिए, तो वो अपना हेलीकॉप्टर वगैरह यहीं पे खड़े करते हैं। और ये देखिए गंगा आजकल कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो भी
घर के पूजा की सामग्री वगैरह होती हैं वे सब यहीं पर विसर्जित की जाती हैं। और इन दिनों आके गंगा का स्तर पानी का स्तर कम हो जाता है। ये कभी जून के महीने में जाके स्तर बढ़ता है इसका पानी का, तभी ये साफ़ होती है, नहीं तो ऐसी ही रहती है, क्योंकि वैसे इसमें कोई ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा जाता। और यहीं पर सबने अपने देवताओं के स्थान भी बना रखे हैं। ये देखिए, यहीं पर हमारे भी देवता हैं, हमने भी यहीं पर अपने देवताओं के स्थान बना रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे देवता हैं, कुल देवता। किसी ने शायद यहाँ कार्ड रख रखा है शादी का। और ये देखिए, वैसे तो यहाँ पूरा आवागमन है, क्योंकि पास पास में कई सारे गांव लगे हुए हैं। हर समय भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। और अब यहाँ बहुत कुछ तरक्की भी हो गई है, क्योंकि पहले नहीं थी। पहले सारे में को जंगल जंगल था, अब तो कहीं स्कूल, दुकानें, बहुत कुछ बन गया है। अब कोई ज़्यादा जंगल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय।